बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नबिहा को मुबारकबाद देना चाहूँगी, जिनकी शादी हुई, निकाह हुआ। मौलाना तारिक जमील साहब ने उनका निकाह पढ़ाया। एक बड़ी खूबसूरत तकरीब थी और बड़े अरसे से ये बात डिस्कस हो रही थी। ख़ास तौर पे जब से केनाल सिटी वाला इशू हुआ था, तब से उन्होंने बाकायदा तौर पे इस बात का ऐलान किया था कि वो अनकरीब ही शादी करने जा रही हैं। और सब लोग जानते थे, जो उन्हें जानते हैं, कि वो शादी किन से करने जा रही हैं। उन्हीं के कुलीग हैं, उन्हीं के साथ मौजूद होते थे मुख्तलिफ़ ओकेजन्स पर, प्रोग्राम्स में उनके साथ-साथ मौजूद होते थे, उनके साथी हैं। और उन्हीं के साथ उनकी शादी भी हुई, जो कि पहले से लोगों को मालूम भी था। लेकिन जब ये शादी हुई तो एक भौंचाल सा आ गया। मैं कुछ बातें जो करने जा रही हूँ, हरगिज़ किसी की दिल आज़ारी नहीं, और एक बार फिर से मैं डॉक्टर नबिहा को मुबारकबाद दूँगी और बताऊँगी कि इन बातों के पीछे असल हकीकत क्या है। डॉक्टर नबिहा की जहाँ शादी हुई, वहाँ मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे उनसे सख्त गुस्सा भी हुए, नाराज़ हुए, सिखपा हुए। उन्होंने कुछ बातें कहीं, कुछ नसीहतें भी की। और साथ ही साथ मौलाना तारिक जमील, जिनके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है इस शादी के बाद, गो वो तनकीद की ज़द में ऑन एंड ऑफ रहते हैं। अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे। उन्होंने अपने बेटे का जो गम सहा, उस वक़्त भी लोगों ने उनको नहीं छोड़ा। ये भी आज़माइशें ही होती हैं, लेकिन ऐसे में अब इस शादी के मौके पर उन्हें बहुत गलत तरीके से सोशल मीडिया पर पेश किया गया। क्यों किया गया? क्या कहा गया उनके बारे में? ऐसी क्या गलती कर दी उन्होंने डॉक्टर नबिहा का निकाह पढ़ाकर? इस बारे में भी, और उसके अलावा डॉक्टर नबिहा ने जो अपने जोड़े और अपने ज़ेवरात के हवाले से बातें कही थी, वो सब क्या थी, उनके पीछे हकीकत क्या है, और उस पर उनका अपना बयान ताज़ा क्या आया है, जिसे लोग यू टर्न भी कह रहे हैं। एनीवे, देखिए, निकाह के मौके पे बहुत सी बातें होती हैं। जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो आप पर तनकीद भी होती है, लोग आप पर बातें भी करते हैं, ख़बर के लिए मौज़ू भी चाहिए होता है। तो मैं इन तमाम चीज़ों की ज़रा वज़ाहत करते हुए आगे बढ़ जाऊँगी, और किसी को भी मैं इसमें तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती। अच्छा, अब यहाँ पर हुआ जनाब यूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब ने जब इनका निकाह पढ़ाया, तो वहाँ उस तकरीब में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिस पर कि लोग जो है वो सीखपा हुए। एक तो मौलाना तारिक जमील साहब वहाँ पर खड़े होते हैं, फिर उसके बाद वो वहाँ पर बैठते हैं, दुल्हन सोफ़े के एक तरफ, दूल्हा सोफ़े की दूसरी तरफ, और बीच में मौलाना तारिक जमील साहब बैठते हैं, उनका निकाह पढ़ाते हैं। और उसके बाद इसी तकरीब की जब वीडियोज़ वायरल होती है, तो उसमें देखा जाता है गाने लगे हैं, मौसीकी है, एक और ही अंदाज़ है, जो कि एक दीनी घराने से, जिसको जोड़कर अगर लोग देखते हैं तो उसे पसंद नहीं करते। यहाँ पर लोगों ने बड़ी तनकीद की कि मौलाना साहब, आपके घर में ये सब कुछ क्या होने लग गया है? आपके इस तरह के जो है निकाह पढ़ा रहे हैं, और आपके घर में ये गाने की तकरीब, और आपके घर में गाने और ये सब कुछ, और उसके बाद आप कैसे बैठे हैं? आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए था। तो यूँ लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद की, और फिर ख़ास तौर पे वो लोग जो हर वक़्त इंतज़ार में रहते हैं कि मौलाना साहब की कोई बात उन्हें पता लगे। मैं मौलाना साहब को बहुत पसंद करती हूँ, उनके बयान सुनती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दिल को छू लेते हैं। तो ऐसे में मुझे दुःख भी हुआ कि एक शख़्स जो 72-75 साल की उम्र है, और एक बुज़ुर्ग है, उसको आप इस तरह से तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो उस पर उनके बेटे सामने आए और उन्होंने आकर कुछ वज़ाहतें की, जहाँ पर उन्होंने कहा कि मौलाना की ज़ात और ज़िंदगी जो है वो किसी से ढकी-छुपी नहीं है। उनकी दीनी खिदमत एक तवील अरसे पर मुहित है, और एक ऐसा शख़्स जो दीन की खिदमत के बाइस अवामी तौर पर बहुत ही मकबूल हो, तो उन्हें बहुत सी बातों का लिहाज़ रखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कोई गलती की हो तो आप बिल्कुल तनकीद करें। साथ उन्होंने इस बात को भी एडमिट किया कि शरअन इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो वहाँ पर जहाँ दुल्हन बैठी थी वहाँ साथ बैठते, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ा-सा सोचिएगा, ज़रा ठहरिए, ज़रा सोचिए। वो जो दुल्हन बैठी थी उसकी उम्र में मौलाना साहब की उम्र में कितना फ़र्क है, और मौलाना साहब एक बुज़ुर्ग की हैसियत से वहाँ बैठे थे। मौलाना साहब क्योंकि बहुत से बच्चे-बच्चियों के निकाह कराते हैं, और अब उन्होंने ये सिलसिला थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन जब उनसे दरख़्वास्त की जाती है तो वो इसको रद्द नहीं करते। वो ये कहते हैं कि आप यकीन मानिए, मौलाना साहब को ये तक नहीं पता था कि जिसका वो निकाह करा रहे हैं वो कोई सेलिब्रिटी है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, या कौन है। उनसे उनके एक दोस्त ने दरख्वास्त की थी, और उन्होंने उस दरख्वास्त को पूरा किया। वो बैठे वहाँ पर, उन्होंने तकरीब में उनका निकाह पढ़ाया, और उसके बाद वहाँ पर जो कुछ हुआ उसके वो ज़िम्मेदार हरगिज़ नहीं है। अब उन्होंने क्या कहा, ज़रा मैं आपको बताती हूँ उन गानों के हवाले से, क्या कहा उन्होंने और किस बात पे वो सीखपा हुए डॉक्टर नबिया से, वो भी आपको सब बताती हूँ। यूसुफ जमील ने कहा कि वालिद साहब ने सेहत के मसाइल और उम्र रसीदगी के बायस अब बहुत कम निकाह पढ़ाने शुरू कर दिए, ताहम मुकम्मल तौर पर यह सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। एक इंसान का बरसों पुराना मामूल है, जिसे बदलना मुश्किल है। लोग भी खुशी महसूस करते हैं कि उनका निकाह मौलाना साहब पढ़ाएं, इसलिए वो नहीं देखते कि कौन निकाह पढ़वाने आ रहा है। यानी मौलाना साहब ये नहीं चेक करते कौन आ रहा है, बस कह दिया, पढ़ा दिया। उन्होंने कहा, यह तकरीबन नामुमकिन है कि हम कोई फ़िल्टर लगा सके कि किसका निकाह पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है। दरख्वास्त आती है, निकाह खुशी का मौका है, एक शरीयत का असूल है, वो उसे अदा कर देते हैं। यूसुफ जमील ने तस्लीम किया कि मौलाना तारिक जमील खातून के साथ नहीं बैठना चाहिए था उन्हें, शरन इसकी इजाज़त भी नहीं, लेकिन ये पहलू भी देखना चाहिए कि मौलाना 72 बरस के बुज़ुर्ग हैं, ना वो 30 साल के हैं, ना ख़्वाहिश की उम्र में है। जिन ख़वातीन का निकाह वो पढ़ाते हैं वो उनकी बेटियों की उम्र की होती हैं। ये वो बच्चियाँ होती हैं जिनके लिए मौलाना एक बुज़ुर्ग की मानंद होते हैं। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ।
फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर नबिया ने हद से तजावज़ किया। अब ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये यूसुफ साहब के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नबीहा ने हद से तजावज़ किया। उन्होंने ये ख्याल नहीं रखा कि उनका निकाह कौन पढ़ा रहा है और हमारी रिहाइश गाह के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं किया। मौलाना तारिक जमील एक बड़े बुजुर्ग हैं, उनके घर आने वालों पर लाजिम है, अब ये बातें उनके बेटे कह रहे हैं यूसुफ जमील साहब, कि मौलाना तारिक जमील साहब एक बड़े बुजुर्ग हैं और उनके घर आने वालों पर लाजिम है कि अदब व एहतराम को पेश नज़र रखें। निकाह के मौके पर वीडियोस बनाई गई जिनमें गाने भी शामिल थे। खुशी मनाने पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए था कि वो सब किस शख्सियत के घर आए हैं। मैं समझती हूँ बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा, और यकीनन जब ये सब कुछ हुआ होगा तो डॉक्टर नबिया का हरगिज़ ऐसा मकसद नहीं होगा। यकीनन जब दरख्वास्त की गई कि तारिक जमील साहब उनका निकाह पढ़वाएं, तो एक अकीदत थी, एक मोहब्बत थी जिसके बिना पर ये दरख्वास्त की गई। तो यकीनन हरगिज़ उनकी ये ख्वाहिश ना होगी कि कोई इस तरह से हो कि किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन हो गई, और यकीनन इन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए। एक मज़हबी शख्सियत के अगर आप घर गए हैं, जिस तरह हम लोग अपने गाँव कभी जाते हैं या ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्दे का एहतमाम होता है, तो हम उस ही लिहाज से पर्दा करके निकलते हैं। एक हमारा पर्दा वो है जो आम हम पर्दा करते हैं, लेकिन जब हम उन इलाकों में जाते हैं तो हम पर्दे का और ज़्यादा एहतमाम करते हैं। इसी तरह से आप किसी ऐसे घराने में जाते हैं जहाँ पर गानों को और इन चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता, तो हम उनकी रवायात और उनकी ख्वाहिशात का हम एहतराम करते हैं और हम वहाँ पर इन चीज़ों से इज्तनाब करते हैं। जिस तरह आपकी गाड़ी में अगर कोई ऐसा बुज़ुर्ग या कोई ऐसी शख्सियत बैठी हो जो गाने सुनना पसंद नहीं करता, तो हम गाने गाड़ी में नहीं लगाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से इन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए था, जो मुझे यकीन है कि उनकी तरफ से अनजाने में हुआ। यकीनन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। एक खुशी का मौका था जिसको वो जिस अंदाज़ में मनाते हैं उसी अंदाज़ में वो ये सब कर गए, तो यकीनन आई थिंक कि उन्हें उनसे माज़रत कर लेनी चाहिए। अच्छा, यूसुफ जमील साहब ने अफ़सोस का इज़हार किया कि इस वाक़े के बाद मौलाना पर बड़ा ही मनफ़ी रद्द-ए-अमल आया। लोग वीडियोज़ पैगामात भेज रहे हैं जिसका दबाव मौलाना को बर्दाश्त करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि लोग तनकीद ज़रूर करें, मगर ये भी देखें कि इसमें असल ज़िम्मेदार कौन है, क्योंकि मौलाना को अंदाज़ा नहीं था कि ख़ातून ऐसा रवैया इख्तियार करेंगी या इस वाक़े को सोशल मीडिया पर इस तरह से पेश करेंगी। यूसुफ जमील ने आखिर में कहा कि एक वाक़े की बुनियाद पर किसी की पूरी ज़िंदगी की खिदमत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर नबीहा ने निकाह की तकरीब को संजीदा मौके के बजाय सोशल मीडिया एक्टिविटी बनाया। मौलाना की शख्सियत और वीडियो का गलत इस्तेमाल हुआ, हालांकि वो एक नहायत नरम दिल और सादा मिजाज इंसान है। अगर उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा होता कि ये सब कुछ होगा तो वो ज़रूर मना कर देते कि मेरे घर में ऐसा ना किया जाए। ज़ाहिर सी बात है, मौलाना साहब का घर था और उनका एक रवायात, उनकी एक इक़दार है और उसके मुनाफी था, तो इनको यकीनन मैं समझती हूँ कि एक माफ़ी उनसे मांग लेनी चाहिए। अब आ जाते हैं जनाब दूसरी चीज़ की तरफ। करोड़ों का लहंगा, करोड़ों की ज्वेलरी जनाब। तो क्या हुआ कि डॉक्टर नबिया से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, उनकी गाड़ी रुकती है, उनसे सवाल होते हैं तो वो कहती हैं कि जी मैंने ये 40 तोले 40 किलो सोना पहना है और करोड़ों का लहंगा है। अच्छा, अब जब उनसे बात हुई, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। 40 किलो एक तो पहनना आसान नहीं, दूसरा 40 किलो हरगिज़ भी 1.5 करोड़ का नहीं होता है। तो उन्होंने फिर बाद में कहा कि जी मेरा तो स्लिप ऑफ टंग हुआ था, बेसिकली मैंने 40 तोले बोलना था, जिसमें 20 तोले वो कहती हैं उनके खावन की तरफ से और 20 तोले गालबन कोई तोहफ़ा है या जो भी है। तो वो कहती हैं कि मैंने 40 तोले बोलना था और ये 40 तोले मैंने सोना पहना है। 40 तोले मेरे ख़्याल से तकरीबन आपका 1.5-2 करोड़ के करीब हो जाता होगा। मैं अभी कोई कैलकुलेटर सामने नहीं है, वरना मैं आपको करके बता देती। लेकिन वो कहती हैं कि 40 किलो तो लोगों को भी समझ जाना चाहिए था। अलबत्ता ड्रेस पे उन्होंने कहा कि वो बात मैंने ऐसे कह दी थी। ये ड्रेस जो है स्पॉन्सर्ड है और गालबन 5 लाख उन्होंने बताया था, 5 लाख का ड्रेस है। लेकिन फिर वो मुस्कुरा कर कहती हैं कि अब तो ये करोड़ों का हो गया है क्योंकि इसको मैंने पहन लिया है और सोशल मीडिया पर इसकी इतनी पजीराई भी हो गई है। तो ये जनाब लोगों ने फिर इस पे कहा कि अब डॉक्टर नबिया जो हैं, इतनी ज़्यादा जब तनकीद हुई तो उन्होंने यू टर्न मारा है। एनीवे, लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें शो ऑफ नहीं करना चाहिए था, सादगी से करती, दूसरी शादी थी और बहुत सी बातें। लेकिन मैं समझती हूँ इंसान अपनी खुशी को जिस तरह भी सेलिब्रेट करना चाहता है, हाँ कुछ एक पैराए में और लोगों का ख्याल करते हुए। ज़ाहिर सी बात है, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी कही भी एक एक बात को जज किया जाता है, एक एक बात का बाकायदा पोस्टमार्टम होता है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एनीवे, हारिस खोकर से उनकी शादी हो गई है, वो उनसे बहुत खुश हैं, इस शादी से बहुत खुश हैं। उम्र में हारिस खोकर उनसे काफ़ी छोटे हैं, लेकिन दोनों की काफ़ी निपटी है, साथ काम करते हैं। उनका ये कहना है कि हमारे दरमियान कोई भी इस तरह के जुमलों का तबादला नहीं हुआ जो मोहब्बत के जुमले होते हैं। बस मैं उनको पसंद करती थी, मैंने पैगाम भिजवाया और उन्होंने ये शादी की। उनके वालिदैन जो है वो इस पर राज़ी हैं और हम बहुत खुश हैं। और लोग बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि ये शादी तो बस चंद माह चलेगी, तो ऐसी बातों से इज्तनाब करें, ये हमारे दिल दुखाने का बायस बनती है। और बिल्कुल दुरुस्त बात कही उन्होंने। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह ताला इस जोड़ी को कामयाब रखे। और ज़रूर इस बात को हमें मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि जब हम सोशल मीडिया पर होते हैं, हमारी एक
एक चीज़ को जज किया जाता है। और वैसे भी ज़िंदगी में कभी भी आप कोई काम करते हैं तो ज़रूर देखें कि दाएँ-बाएँ के लोगों पर उसके असरात क्या हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मुखातिब हैं, किसके घर हैं, इन चीज़ों का भी ज़रूर ख़्याल रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ मेरी किसी बात को कोई बुरा नहीं मानेगा। हरगिज़ मकसद किसी का मज़ाक उड़ाना, किसी की तज़हीक या किसी के साथ किसी भी किस्म की नेगेटिविटी नहीं है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।